वो बुद्धि पाई और इस बुद्धि को पाके आपने जीवन में जो है बहुत संपत्ति अर्जित कर ली, यश अर्जित कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन आपने सुख अर्जित नहीं किया। आप पूरा जीवन क्लेश से भरे हुए। तो बुद्धिमान हो तो अकेला ये मत समझ लेना कि तुम्हारा शेयर मार्केट का प्रोफाइल कितना है, तुम्हारा जो है फ्रेंड सर्कल के 5000 फ्रेंड सर्कल लोग जो फेसबुक के हैं, ये सब बुद्धिमानी के लक्षण नहीं है। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तो यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हो तो आपके हृदय में क्या भावनाएं चल रही हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। क्योंकि ये जो ध्यान देना है वो आपको ही देना है, कोई पत्नी वतनी नहीं दे पाएगी। कोई आपके हृदय की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए नहीं है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन वाकई में है। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 49 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्मयोग धूल अर्थात निकृष्ट है, इसलिए बुद्धि की शरण खोजो, क्योंकि कर्मफल की इच्छा रखने वाले मनुष्य कृपण और निकृष्ट होते हैं। यहाँ तो जो कर्मफल के लिए जो मनुष्य जीते हैं कि मैं ये पालूं तभी मैं कर्म करूंगा, एक तो वो निकृष्ट होते हैं। दूसरी बात, कर्म को काम करने से बुद्धि योग को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धि की शरण खोजो। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि भगवान कृष्ण कह क्या रहे हैं। यदि आपने बुद्धि पाई है, बड़े बुद्धिमान हो आप, हर जगह जिस परीक्षा को आप देते हो निकल जाते हो, बहुत बुद्धिमान। वो बुद्धि पाई और इस बुद्धि को पाके आपने जीवन में जो है बहुत संपत्ति अर्जित कर ली, यश अर्जित कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन आपने सुख अर्जित नहीं किया। आप पूरा जीवन क्लेश से भरे हुए। ऐसी समझदारी नहीं पाई कि आप जीवन में सुखी हो सको। सुखी मतलब दुखों से मुक्त, जो भीतर से दुखों से मुक्त ना हुआ। और आप बड़े पद पे बैठे हो, बड़े बुद्धिमान अपने आप को बता रहे हो। ना आपसे आपके परिवारजन सुखी हैं, ना आपके आसपास के ऑफिस के लोग सुखी हो, ना आप सुखी हो। दिन भर चिड़चिड़ाए बैठे हो, दुखी बैठे हो, संताप में जी रहे हो। तो क्या आपने बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया? हो सकता है कि आप बड़े साइंटिस्ट हो, और ऐसा अक्सर होता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो बड़े बड़े फिल्म के डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े राइटर हैं और बड़े बड़े फिल्म कलाकार हैं, आप देखना उनका वैवाहिक जीवन बड़ा खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तन्मयता से अपने कर्म में डूब जाते हैं और उनको ये होश नहीं रहता कि उनकी पत्नी उनके साथ क्या संबंध रखना चाहती है, पत्नी उनसे बात भी करना चाहती है कि नहीं, या उनके माता पिता क्या अपेक्षा रखते हैं, या उनके बच्चे क्या अपेक्षा रखते हैं। ये उनके साथ होता है, अक्सर होता है। बुद्धिजीवी वर्ग, इवन जो उच्च बुद्धिजीवी है, आप उनका जीवन देख लेना, किसी का भी जीवन उठा के देख लेना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं जिनको पूरी दुनिया में पूछा जाता है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के पदों पर रहे हैं, भारत में भी राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे कई। और उनके व्यक्तिगत जीवन देख लेना, पूरे बिल्कुल टूटे फूटे मिलेंगे, अकेले, नितांत अकेले घर में बैठे हुए हैं, बच्चे दूसरे देश में रह रहे हैं, कोई संबंध व्यवस्थित नहीं है। और दुनिया के लिए बड़े उत्कृष्ट लोग, बड़े बड़े फिल्म कलाकार। कारण क्या? और ऐसा होता क्यों? क्योंकि ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि का उनने केवल एक उपयोग कर लिया। अभी मैंने पिछले श्लोक में चर्चा की समता की। समता तो योग है समता का नाम। यदि आप समता को प्राप्त हो गए, धन में, सुबह में, शाम में, परिवार में, व्यवसाय में, तब आपका जीवन वर्क लाइफ बैलेंस की ओर चला जाता है। और अभी मैं बात कर रहा हूं दूसरी बात। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि की शरण में जाओ। तो मैं कह रहा हूं बुद्धि की शरण में भी गए और बुद्धि की शरण में जाके आपने जीवन ऐसा विनाश कर लिया, जीवन जब जीने लायक नहीं बचा, तो आपने बुद्धि की शरण को प्राप्त करके उखाड़ क्या लिया, मतलब बुद्धि से आपने पा क्या लिया। तो कृष्ण भक्त तो कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान बड़ा चतुर मनुष्य वो होता है जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की शरण में आकर उसको वो सब कुछ मिल जाता है जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा ऐश्वर्य, सबसे अच्छी बुद्धि, सबसे अच्छा आनंद के अवसर, बेचारे भक्तों जैसे श्रेष्ठ मित्र, सब उसको श्रेष्ठ हासिल हो जाता है। तो भक्ति योगियों का तो यही कहना कि भक्ति यदि बुद्धि आई है और आप में बुद्धि है तो भगवान की शरण में आ जाओ। और जो भगवान की शरण में नहीं आया बोले बुद्धिमान ही नहीं है, उसने वो छोड़ दिया जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ था। सर्वश्रेष्ठ बोले क्या? सर्वश्रेष्ठ बोले भगवान की शरण, और उस व्यक्ति में भगवान की शरण ही नहीं ली। यदि वो शरण ले लेता तो बुद्धिमान कहलाता। तो बुद्धि मतलब, बुद्धि का अर्थ अकेला ये नहीं होता कि आप बड़े अच्छे को एग्जाम को क्रैक कर लो, IIT निकाल लो, वो ठीक है आपने निकाल ली, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बना लो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बहुत बड़े योगी बन जाओ, जीवन को भी बेहतर बना लो, अपने परिवार के साथ अच्छे से जियो, सामंजस्य साथ, अपने ऑफिस में अच्छे से रहो, अपने आप को अच्छे से डील करो, अपने हाथ पैर अच्छे रखो, स्वस्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो, खुश होके जियो और शांति से सो। ऐसा कोई जीवन बन जाए, ऐसा जीवन बन जाए तो क्या दिक्कत है? मान लो आप भगवान को प्राप्त नहीं होते हो, भगवान की शरण में नहीं आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी शरण में तो आ जाओ भैया, अपना तो जीवन बेहतर कर लो। तो बुद्धिमान हो
तो अकेला ये मत समझ लेना कि तुम्हारा शेयर मार्केट का प्रोफाइल कितना है, तुम्हारा जो है फ्रेंड सर्कल के 5000 फ्रेंड सर्कल लोग जो फेसबुक के हैं, ये सब बुद्धिमानी के लक्षण नहीं है। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारी मनोस्थिति क्या है, तुम्हारे भीतर कैसे वाइब्रेशन, उनको देख लेना। तुम्हारा अकाउंट यदि ठीक है तो तुम्हारे भीतर के सारे वाइब्रेशन संतुलन में चलेंगे, और यदि तुम्हारे भीतर के वाइब्रेशन ठीक चल रहे हैं तो तुम समझ लेना कि तुम बुद्धिमान हो। और ऐसे समझ मत लेना कि तुम बुद्धिमान हो कि अंड बंड चंड चकरदंड हुए पड़े हो, उल्टी सीधी भावनाओं में जी रहे हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, लोभ में हो, और सब में रहो। पर तुम यदि तनाव ग्रसित हो तो तुमने अभी जीवन में नहीं पाया। और आजकल तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, और हार्ट अटैक के पीछे मैं आपको बताऊं, आपके हृदय की मनोभावनाएं ही महत्वपूर्ण है। मैं तो खुद डॉक्टर हूं और मैं पेशेंट को देखता हूं, तो पेशेंट तो आप जब बनोगे ना, आपके अंदर तनाव होगा, आपका हृदय दुनिया भर की चिंताओं से भरा होगा, तो धीरे धीरे आपका हृदय जो है उन भावनाओं के कारण परेशान हो जाएगा, और हृदय परेशान हो जाएगा, मतलब मानसिक हृदय की बात कर रहा हूं, तो वही हृदय आपको उल्टा सीधे काम करने को बाध्य करेगा। कभी आप स्मोक करोगे, कभी आप ड्रिंक्स लोगे, फालतू की पार्टी करोगे, फालतू का खाओगे, धीरे धीरे आपकी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो भी आपको कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी 8 दिन पहले शेफाली जरीवाला 40 साल की उम्र की हीरोइन है, 20 साल की उम्र में वो इतनी फेमस हो गई थी, और उसने जीवन में वो मुकाम 20 साल की उम्र में हासिल कर लिया था जो आप सोचते हो कि मैं जीवन में हासिल कर लूंगा। और ऐसी एक्ट्रेस ने अभी करीब 4-5 दिन पहले जो है वो कार्डियक अरेस्ट से सडन डेथ हुई। आप सोचो, इतनी धनवान, इतनी सुंदरता से युक्त और सफलता और ऐश्वर्य से युक्त लड़की 40 साल की उम्र में चली गई। एक तरफ तो ये कहना है लोगों की भाई जब आ जाती तो चले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान से देखो तो वो लड़की जो है उसने क्या किया, उस लड़की के जीवन में बहुत तीव्र गति से लाइफ चल रही थी, और उसके हृदय में भावनाएं जो है, जो क्योंकि इस तरह की जो प्रोफेशन में होते हैं तनाव से भरे होते हैं, वो एंटी एजिंग ड्रग ले रही थी। एंटी एजिंग ड्रग मतलब उम्र ना बढ़े, और इसके लिए तनाव में थी। एंटी एजिंग इंजेक्शन लिए थे, गोरा होने के इंजेक्शन लेते हैं लोग, झुर्रियां ना पड़े इसके इंजेक्शन लेते हैं, युवा दिखें इसके इंजेक्शन लेते हैं, आपके स्किन में ग्लो आए दुनिया भर की सर्जरी कराते हैं, फैट डिपॉजिट करा लेते हैं गाल में, कहीं कहीं की फैट निकलवा लेते हैं, कहीं फैट डलवा लेते हैं, इतने ज्यादा परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग हृदय में प्रसन्न होंगे? इनके हृदय में प्रसन्नता होगी, और यदि इनके हृदय में प्रसन्नता नहीं होगी तो इनका हृदय काय से भरा होगा? बोझ से भरा होगा, तनाव से भरा होगा। तो इनकी हार्ट रेट क्या है? अनियंत्रित चलती है, कभी 80 हार्ट रेट आ रही है, कभी 110 आ रही है, तो अनियंत्रित हार्ट रेट, और वो पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है वो हार्ट पर चलते 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 एक दिन तनाव से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तनाव बहुत बड़ा कारण है। और यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हो तो आपके हृदय में क्या भावनाएं चल रही हैं इनकी तरफ ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि ये जो ध्यान देना है वो आपको ही देना है, कोई पत्नी वत्नी नहीं दे पाएगी। किसी के भरोसे मत रहो, अपने माता पिता के, पत्नी के, बच्चों के, कोई आपके हृदय की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए नहीं है। आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, खुद ही स्वार्थी होना पड़ेगा। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन वाकई में है, आपको अपनी मनोभावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आप कब तक करोगे कि ऐसी पत्नी है इसलिए मैं दुखी रहता हूँ, ऐसा जॉब है इसलिए दुखी रहता हूँ, ये बच्चे ही बेकार हैं इसलिए दुखी रहता हूँ? अरे भैया, कैसे भी हो आपको अपनी भावनाएं बेहतर करनी है। ये भावनाएं आपके हृदय को नष्ट कर देंगी, और जब हृदय नष्ट हो जाएगा तो तनाव होगा, और आप आज नहीं तो कल जीवन में भी बुरी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, अधोगति को प्राप्त हो जाओगे। तो यदि आप अपना जीवन बेहतर करना चाहते हो तो इन भावनाओं को बेहतर करो। जीवन की भावनाओं को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका अध्यात्म है, और अध्यात्म में भी सबसे अच्छा तरीका है भगवान के भजन करना, क्योंकि भगवान की शरण में जैसे जैसे आप होते हो, जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो, वैसे वैसे आपके हृदय की शुद्धि होती है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे ना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेत मतलब चेतना, दर्पण मतलब जो आपके भीतर चल रहा है, और मार्जनम मतलब साफ हो गया, मलिनता साफ हो गई। तो चेतो दर्पण मार्जनम के लिए वो कहते थे हरे नाम हरे नाम केवलम कलियुगे इवे नास्ति कलियुगे। इस कलियुग में भगवान के नाम से बेहतर इस हृदय को मांजने का कोई तरीका नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कहते थे। और उसी मूवमेंट को आज इस्कॉन में चल रही है कि आज दिन रात हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। तो ये क्या है? धीरे धीरे चित्त का मार्जन हो जाए, चित्त का मार्जन हो जाए तो आप क्या होगा? साफ हो गए। आप साफ हो गए तो आपके हृदय की एंजाइटी भी चली गई, एंजाइटी चली गई तो जीवन में आनंद आ गया, हल्कापन आ गया, प्रसन्नता आ गई, तो आपके जीवन क्या हो जाएगा? जीवन सुख से भरा हो जाएगा। जीवन में ऐसा जो द्वंद्व था, जो आपको परेशान करता था कि आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ती, वो नहीं लेनी पड़ेगी। 30 साल पहले का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका में इतनी नींद की गोलियां ली जाती थी जितनी अमाउंट का गेहूं एक साल भारत के लोग उससे गेहूं खरीद कर खा सकते। इतनी अमाउंट की गोलियां 30 साल पहले अमेरिका में ली जाती थी।
विकसित देश इतने पीड़ित हैं इस मटेरियलिज्म से, इस दुनिया भर की भौतिकता से, और आज भारत भी उसी स्थिति में पहुंचा जा रहा है। आज भारत के लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया है तो वो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मटेरियलिस्टिक मान लीजिए कि अब कोई सुखी ही नहीं है। पहले क्या होता था, गरीब गरीब को मान लेता था कि भैया मैं तो गरीब हूँ, मेरा काम खेत मजदूरी करना, वो टेंशन नहीं लेता था। वो टेंशन नहीं लेता था कि देखो फलाने के पास कौन सी कार है, फलाने के पास क्या है। वो अपनी गरीबी को स्वीकार कर लेता था। जो अमीर है वो सोच लेता कि मैं अमीर हूँ, वो और अमीर होना है, और अमीर होने में नहीं चाहता था। वो जानता था कि गांव में सबसे ज्यादा जमीन मेरे पास है, मैं गांव में सबसे बड़ा आदमी हूँ, और वो उसी धुन में जीता रहता था। और गांव वाले भी ये मान लेते थे कि भैया जी सबसे बड़े अमीर आदमी, तो गांव वाले भी खुश, भैया जी भी खुश, दोनों खुश थे। अब क्या हो गया है कि दिन भर लोग रील देख रहे हैं। रील में क्या देख रहे हैं कि जो लोग छोटे हैं, कम जमीन वाले हैं, कम संपत्ति वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि शहर में बड़े बड़े उनके भाई बंधु बड़ी बड़ी दुकान खोल के बैठे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो कह रहे हैं अरे यार हम तो कहाँ जमीन में बैठे हैं, फलाना लोग अच्छी नौकरी कर रहा है, फलाना ऐसा। क्योंकि दिन भर रील देखते हैं, रील देखते हैं तो वो बड़ी जमीन वाला भी खुश नहीं है और जो गरीब आदमी वो भी खुश नहीं, दोनों ही दुखी हैं। ऐसी स्थिति। ये क्या है, ये कलयुग का असर, ये आज के समय का असर। तो धीरे धीरे आदमी के समय में ये बढ़ता जाएगा, भौतिकता बढ़ती जाएगी। आप एक कार लोगे और दूसरी कार का फिर स्वप्न देखने लगोगे। जैसे शोरूम में जाओगे सोचोगे कि आज ये अच्छी कार है, आज ले लूं, तो जैसे शोरूम में जाओगे निकलोगे यार पैसा होता तो इससे ऊपर का मॉडल लेता, ये नहीं लेता। मतलब आपके मन में अभी संतुष्टि नहीं है, जो मॉडल आपको मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट नहीं हो। यदि आप संतुष्ट होते तो उस मॉडल को ले लेते चुपचाप और आनंदित रहते, लेकिन आप आनंदित नहीं हो। आप क्या सोच रहे हो, यदि मेरे पास पैसा होता तो ये वाला मॉडल मैं ले लेता। मतलब आपके मन में अभी भी प्रसन्नता नहीं है, जबकि 3 साल से क्या सोच रहे हो कि फलानी कार में ले लेता तो मैं प्रसन्न हो जाता। तो ये आपकी स्थिति है। और भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग की शरण में है। तो बुद्धिमान यदि हो तो अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने अंतर जो दृष्टा है, जो सब देख रहा है, उस दृष्टा की ओर आंख को लौटाएं, अपने भीतर को सुंदर बनाएं, भगवान की भक्ति करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।